नमो तस्य से 3 बार उच्चारण करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज अट्ठ कथा के वर्णन। अट्ठ कथा में पूर्व कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति तिथीय अन्य मत का अनुयायी होकर पूर्व में भिक्षु संघ को छोड़कर चला गया था, उसे पुनः प्रव्रज्जा नहीं दी जाती। किंतु जो पहले कभी इस संघ में प्रव्रजित न हुआ हो और अब आता है, उसे 4 मास का परिवास दिया जाता है, जिसे अपटिच्छन्न परिवास कहा जाता है। यह परिवास नग्न आजीवक और अचेलक संप्रदाय के अनुयायियों को दिया जाता है। किंतु यदि वे वस्त्रधारी हो या अपने मत के ध्वज वस्त्र पहनकर आए हो, तो उन्हें यह परिवास नहीं दिया जाता। इसी प्रकार कुछ तपस्वियों को भी यह नहीं दिया जाता। कुछ परिवाजों को भी यह नहीं दिया जाता। प्रारंभ में केश मुंडन आदि का उल्लेख सामने बनाने की विधि को सूचित करता है। जब उसे प्रव्रज्जा दी जाती है, तब संघ के मध्य रहते हुए, संघ के बीच रहते हुए उससे यह नहीं पूछा जाता कि क्या आप इसे प्रव्रजित करेंगे, क्या आप इसके उपजाय होंगे। क्योंकि यदि वरिष्ठ भिक्षु इसे स्वीकार ना करें, तो वो व्यक्ति यह सोचकर क्रोधित हो सकता है कि ये भिक्षु मुझ पर विश्वास नहीं करते, अतः उसे एक स्थान पर रखकर उसके लिए उपजाय और आचार्य खोजे जाते हैं। आचार्य विभंग में कहा गया है कि जब भिक्षु अपने कर्तव्य के समय ग्राम में प्रवेश करता है और अत्यंत शीघ्र प्रवेश करता है, तो उसे अनुचित प्रवेश कहा जाता है। और अत्यंत विलंब से लौटने का अर्थ है यह है कि वह दानदाता के घरों में स्त्री पुरुष आदि के साथ घनिष्ठता से गृहस्थ वार्ता करता है, वहीं भोजन करता है और फिर अपने पात्र चिवर रखकर अध्ययन या उपदेश के समय पर लौटता है, किंतु अपने आचार्य का सम्मान किए बिना ही अपने स्थान पर जाकर सो जाता है। इस प्रकार आचरण करने से उसका विनय अनुशासन अपूर्ण माना जाता है। और अल्प द्रव्य से सहज संबंध स्थापित कर शरीर के आधार पर जीवन यापन करने वाली स्त्रियां वेश्याएं कहलाती हैं। जिनका पति मर गया हो या जो पति से पृथक हो गई हो, वे विधवा या परित्यक्ता स्त्रियां कही जाती हैं।
जो स्त्रियां विवाह योग्य आयु से आगे निकल गई हो वे वृद्ध कुमारिकाएं कही जाती हैं, जिनमें कामना और क्लेश अधिक हो। क्लेशग्रस्त वे नपुंसक या क्लेशग्रस्त पंडक जन कहे जाते हैं। ये सब किसी न किसी के साथ मित्रता या संबंध स्थापित करने की इच्छा रखते हैं। जो स्त्रियां भिक्षुणी के समान आचरण करती हैं वे भिक्षुणियां कही जाती हैं। भिक्षुणियों के साथ शीघ्र घनिष्ठता उत्पन्न हो जाती है और इससे शील का ह्रास सहज हो सकता है। जो भिक्षु वेश्याओं आदि के पास बार बार जाता है उन्हें उपदेश देने के नाम पर या भिक्षाटन का मार्ग बताने के बहाने या केवल परिचय बनाए रखने हेतु वार्तालाप करता है वह ऐसा भिक्षु कहलाता है जो उन स्त्रियों के यहाँ भिक्षा ग्रहण करता है, अर्थात जिसका स्थायी भोजन स्थल है। वह शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है। वे स्त्रियां भिक्षुओं को आमंत्रण भोजन, सलाक भत्त आदि प्रदान करती हैं और वे भिक्षु उनके साथ जाकर उनके साथ भिक्षा कर उनके साथ ग्रहण कर लौटते हैं। गीलाना भिक्षुणियों को उपदेश देने, धर्म सिखाने या शिक्षण हेतु भी भिक्षु उनके साथ जाते हैं। यदि ऐसा आवश्यक कार्य के लिए ना जाकर केवल स्नेह बस जाए तो वह आचरण योग्य नहीं माना जाता। पत्थर ढोल बजाकर संपूर्ण संघ के एकत्र होकर चैत्य प्रासाद आदि का निर्माण या मरम्मत करना महान कार्य कहलाता है। वस्त्र धोना, रंगना आदि कार्य तथा खंदका में शामिल हुए जनता घर व्रत, अग्निशाला व्रत तो अभी समाचारिक आचरण छोटे कार्य कहे जाते हैं। जो व्यक्ति इन कार्यों में न कुशल हो, न शिक्षित हो, न उत्साह रखता हो और जब किसी कार्य की आवश्यकता सुनता है तो शीघ्र भिक्षा कर अपने कक्ष में जाकर सो जाता है। और संध्या में निकलता है, ऐसा व्यक्ति अनुचित है। उसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि तंखणुपत्ति ज्ञान कहते पाली में, तत्क्षण उत्पत्ति होने वाले ज्ञान नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं होता, नहीं दूसरों को प्रेरित कर सकता है कि आओ हम यह कार्य करें। यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब कार्य करने का अवसर आता है तो वह किसी बहाने से बचता है और कार्य करने वालों के पास केवल घूमता रहता है, केवल अपना सिर दिखाता है। ऐसा व्यक्ति भी अप्रिय आचरण वाला कहा जाता है।
पाली का अध्ययन उद्देश्य कहलाता है। अर्थ को सुनना परिपुच्छा कहलाता है। पातिमुख शील अधिशील कहलाता है। लौकिक समाधि भावना अधिचित्त कहलाती है। लोकोत्तर मार्ग भावना अधिपज्ञा अधिप्रज्ञा कहलाती है। इन सब में प्रबल इच्छा न होना अर्थात इनका अभ्यास करने की तीव्र आकांक्षा का अभाव होना। उस अन्य मत के आचार्य या उसके मत की निंदा किए जाने पर अप्रसन्न होना आदि ये 4 लक्षण ऐसे हैं जो आचरण की अपूर्णता के संकेत हैं। ये संघातनीय, लिंग है, चिन्ह, अचलपमा है। इस प्रकार के अप्रिय प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहे एक ही दोष क्यों न हो भिक्षु नहीं बनाया जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष में इन सब का विपरीत समझना चाहिए। समय से ग्राम में प्रवेश न करना और समय रहते लौट आना, एक वेश्याओं के घर आदि में स्थायी भोजन, स्थायी भिक्षा स्थान न बनाना, 2 सहवासी भिक्षुओं के कार्यों में कुशल होना, 3 पाली अध्ययन आदि में उत्साह रखना, 4 अन्य मत की निंदा पर प्रसन्न होना, 5 उनकी प्रशंसा पर अप्रसन्न होना, 6 त्रिरत्न की निंदा पर अप्रसन्न होना, 7 और उनकी प्रशंसा पर प्रसन्न होना, 8 इन 8 आचरणों को पूर्ण करने वाला प्रिय आचरण वाला व्यक्ति भिक्षु बनाया जा सकता है। यदि उपसंपदा के समय ही कोई आचरण भंग हो जाए तो पुनः 4 मास का अभ्यास किया जाना चाहिए। परिवास पुनः नहीं दिया जाता क्योंकि वो पहले ही दिया जा चुका है। यदि परिवास के समय ध्यान या समाधि प्राप्त हो जाए या नाम रूप का विश्लेषण कर विपश्यना ज्ञान प्राप्त हो जाए तब भी उसे भिक्षु नहीं बनाया जाता क्योंकि यह लौकिक अवस्था है और नष्ट हो सकती है। यदि वह श्रोतापति मार्गफल प्राप्त कर ले तो उसे भिक्षु बनाया जाता है। उसका आचरण पूर्ण है और मिथ्या दृष्टि व संदेह समाप्त हो चुके हैं। यदि अन्य मत में रहते हुए ही उसे मार्गफल प्राप्त हो जाए तो उसे परिवास नहीं दिया जाता और उसी दिन प्रवजित किया जाता है। उपजाय द्वारा मूल सहित चिवर की व्यवस्था करना का अर्थ यह है कि उपजाय चिवर और पात्र का स्वामी बनकर उन्हें प्रदान करता है। यदि उपजाय के पास हो तो वह स्वयं दे, यदि न हो और कोई दान करना चाहे तो उपजाय के नाम से दान देकर उसे प्रदान किया जाए। कारण यह है कि अन्य मत के लोग विरोध कर सकते हैं और कह सकते हैं कि संघ ने ही मुझे पात्र और चिवर दिया है, तुमसे इसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार विवाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। यदि जीविका भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हो तो उसका पालन करना सरल हो जाता है। यह इसका कारण है
केश मुंडन की विधि आगे कही जाएगी। अग्नि सेवा करने वाले तपस्वी, कर्म और इसके फल में विश्वास रखने वाले क्रियावादी होते हैं। बोधिसत्व जब नेखम्मा पारमिता का अभ्यास करते हैं तब वे ऐसे ही ऋषि तपस्वी रूप धारण कर पारमिता पूर्ण करते हैं। ऐसा ऋषि तपस्वी संप्रदाय धर्म के विरोध में नहीं होता, इसलिए उसे परिभाष दिए बिना ही भिक्षु बनाया जाता है। शाक्य कुल के लोग भले ही अन्य मत के अनुयायी बन गए हों, तथापि वे धर्म के प्रति विरोध नहीं रखते, बल्कि इसे अपने श्रेष्ठ वंश का धर्म मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। इसी कारण उनके लिए विशेष रूप से एक संरक्षण प्रदान किया गया है। सारथ दीपनी टीका के निर्णय। नग्न संप्रदाय दो प्रकार के होते हैं, आजीवक और अचेलक। आजीवक ऊपर केवल एक वस्त्र धारण करता है जो कंधे पर डाला जाता है और नीचे वस्त्र नहीं पहनता। अचेलक पूर्णतः नग्न होता है। जो व्यक्ति वेश्याओं आदि के साथ घनिष्ठता रखता है वह वेश्या गोचर कहलाता है। भिक्षु और भिक्षुणी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, परंतु उनके शरीर भिन्न होने के कारण यदि वे अत्यधिक घनिष्ठ हो जाएं तो ब्रह्मचर्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। युवती और अविवाहित वृद्धा इन दोनों शब्दों से उन स्त्रियों का संकेत है जो पुरुष संपर्क से रहित रहती हैं। विमति टीका के निर्णय। आजीवक वास्तव में अक्रियावादी माने जाते हैं, जबकि निगंठा आदि अन्य संप्रदाय क्रियावादी होते हैं और उन्हें अचेलक वर्ग में गिना जाता है। जो व्यक्ति पूर्णतः नग्न होकर भिक्षुओं के पास आता है या नग्न रूप में ही आता है, केवल ऐसे व्यक्तियों को ही तिथ्य परिभाष दिया जाता है। जो वस्त्र ढककर आते हैं उन्हें नहीं दिया जाता। जहां बार बार जाया जाए वह गोचर अर्थात भिक्षा क्षेत्र कहलाता है। अविवाहित वृद्धा से अभिप्राय उस वृद्ध स्त्री से है जो पुरुष संपर्क से रहित रहती है। अब पंचबाध वत्थु। पंचाबाद वत्थु। उस समय मगध देश में लोग 5 प्रकार के रोगों से पीड़ित थे। कुष्ठ रोग, गंड रोग, फोड़े या सूजन का रोग, 3 किलास, 4 शोष, क्षय या दीर्घकालिक खांसी और 5 अपमार, मिर्गी या उन्माद। ठीक है, मिर्गी या उन्माद।
उन्मत्त भी कहते। इन रोगों के कारण वे जीवक वैद्य के पास जाते थे। वे लोग वैद्य जीवक से उपचार की प्रार्थना करने लगे। उसने कहा कि हे मित्रों, मैं राजा, राज परिवार और भगवान बुद्ध के अधीन भिक्षु संघ की चिकित्सा करता हूँ। तुम लोगों का उपचार करने में समर्थ नहीं हूँ। और उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे लोग अपनी सारी संपत्ति सहित स्वयं को दास रूप में अर्पित कर भी विनती करते रहे। फिर भी अस्वीकार किए जाने पर उन्होंने विचार किया, हम भिक्षुओं के पास जाकर प्रवजित हो जाएं। भिक्षु हमारी सेवा करेंगे और वैद्य जीवक भी हमारा उपचार करेगा। इस प्रकार उन्होंने प्रवज्ञा की याचना की। भिक्षुओं ने उन्हें प्रवजित किया और उपसंपदा दी। भिक्षुओं ने उनकी सेवा की और जीवक ने भी उनका उपचार किया। उस समय बहुत से रोगियों की सेवा करने के कारण भिक्षु लोग रोग गीलाना भिक्षा, गीलाना भोजन, गीलानुपठक भिक्षा और औषधि आदि के लिए बार बार याचना करने लगे। वैद्य जीवक भी अनेक रोगी भिक्षुओं की, अनेक गीलाना भिक्षुओं की चिकित्सा करते करते राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगा। एक अज्ञात व्यक्ति भी उन 5 रोगों से ग्रस्त होकर जीवक के पास गया और अपनी संपत्ति सहित स्वयं को अर्पित कर उपचार की प्रार्थना की। किंतु उपचार न मिलने पर उसने सोचा, बाद में गृहस्थ बन जाऊंगा, और प्रवज्ञा की याचना की। उसे भी प्रवजित और उपसंपदा किया गया। भिक्षुओं की सेवा और जीवक के उपचार से जब वह रोग मुक्त हो गया, तब उसने पुनः गृहस्थ जीवन ग्रहण कर लिया। भिक्षुओं की सेवा और जीवक के उपचार से जब वह रोग मुक्त हो गया, तब उसने पुनः गृहस्थ जीवन ग्रहण कर लिया। जब जीवक को यह ज्ञात हुआ तो वह भगवान बुद्ध के पास गया और निवेदन किया, भगवान, जो लोग इन 5 रोगों से पीड़ित है उन्हें प्रवजित न करना ही उचित है। तब भगवान ने भिक्षुओं को उपदेश दिया, हे भिक्षुओं, जो व्यक्ति इन 5 रोगों से पीड़ित है उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के निर्णय। मगध जनपद में मनुष्यों और भिक्षुओं दोनों में ये 5 रोग व्यापक रूप से फैल गए थे। कुष्ठ में लाल कुष्ठ, काला कुष्ठ, चित्त विकृत रोग, फफोले, खुजली आदि सभी सम्मिलित हैं। रक्तकुष्ठ, लाल कुष्ठ, काला कुष्ठ, काला कुष्ठ, काला कुष्ठ, किटिभ, दद्दु सब कुष्ठ में है।
यदि यह रोग नख के आकार जितना छोटा भी हो किंतु बढ़ने की प्रवृत्ति रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि वह शरीर के ऐसे भाग में हो जो वस्त्र से ढका रहता है और बढ़ता नहीं है तो उसे प्रवजित किया जा सकता है। चेहरे, हाथ की पीठ और पैर की पीठ जैसे खुले अंगों पर यदि रोग हो यदि वह बढ़ता न हो या नाखून के नीचे छोटा ही क्यों न हो तब भी उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए, ऐसा कुरुंडी अथकथा में कहा गया है। उपचार करके जब वह स्वाभाविक रूप में आ जाए अर्थात रोगजन्य विकृति न रहे तभी उसे प्रवजित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का शरीर घोर पड़ जानवर का पीठ जैसा दोनों से भरा हो उसे भी प्रवजित करना उचित नहीं। गंड अर्थात फोड़ा चाहे कठोर गांठ वाला हो या अन्य प्रकार का, बेर का दाने जितना यदि बढ़ने की प्रवृत्ति रखता हो तो प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि वो शरीर के ढके हुए भाग में हो और न बढ़ता हो तो प्रवजित किया जा सकता है। परंतु खुले अंगों में यदि न बढ़े तब भी नहीं। पहले उपचार कर पूर्णतः ठीक होने के बाद ही प्रवज्जा दी जानी चाहिए। जो लटकते हुए मांसल फोड़े उन्नी गंड पाली में उन्नी गंड हो वे भी गंड ही माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को प्रवजित नहीं करना चाहिए। बचपन में होने वाले दाने या युवावस्था में चेहरे पर निकलने वाले फुंसी जैसे चिन्ह जो बात में स्वतः समाप्त हो जाते हैं वे गंडन नहीं माने जाते और ऐसे व्यक्ति को प्रवजित किया जा सकता है। शरीर पर अन्य प्रकार के दाने, मस्से, छोटे छोटे कंडिका या कमल का पत्ते पर हुए फफाले, सरसों के बीज जैसे कुष्ठ की श्रेणी में आते हैं, अतः प्रवजित नहीं करना चाहिए। किलास कुंडरी का कमल जैसा है, नहीं फूला और नहीं रिसा रहा, समझा, नहीं रिसा रहा, उघाव फूला भी नहीं रिसा रहा, जिसमें त्वचा चित्तीदार हो जाती है, इसका निर्णय भी कुष्ठ के समान ही किया जाता है। शोष अर्थात क्षय रोग फेफड़ों से संबंध रोग है, ऐसे व्यक्ति को प्रवजित नहीं करना चाहिए। अपमार
अर्थात पागलपन, चाहे पित्त विकार से हो या चाहे या दो प्रकार है, पित्तु मत्तक, यक्षु मत्तक, दो प्रकार है। पित्त विकार से हो या यक्ष ने पकड़ने से, यक्ष ने पकड़ने से। यदि थोड़ा भी हो तब भी उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। अब सारथ दीपनी टीका के वर्णन। यदि रोग वस्त्र से ढके हुए भाग के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर नख के आकार जितना भी हो, तो यदि वो न बढ़े उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। यदि वो नाखून के नीचे छोटा हो तब भी चाहे वह बढ़े या न बढ़े उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। ये तो सारा सा टिप्पणी का निर्णय है ना। यह उचित माना गया है क्योंकि निषेध केवल चेहरे आदि खुले अंगों पर ही लागू होता है। गंड के विषय में भी यही विधि लागू होती है। यद्यपि यह अलग से नहीं कहा गया कि चेहरे आदि पर बेर का दाना जितना छोटे गंड भी अयोग्य हैं, तथापि कुष्ठ के नियम के अनुसार उन्हें भी अयोग्य समझना चाहिए। प्रदुम कमल पंखुड़ी के समान वर्ण लाल कमल की आभा जैसा होता है। शोष रोग क्षय रोग ही है। विमति टीका के अनुसार कहा गया है कि यदि शरीर के ढके हुए भाग में नाखून के बराबर छोटा घाव हो और वह न बढ़े तो वह स्वीकार्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खुले भाग में वह स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तक कि ढके हुए भाग में भी यदि वह न बढ़े तब भी बेर का दाना से छोटे गंड भी अयोग्य माना जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बहुत छोटे गंड भी अयोग्य हो सकते हैं। यदि रोग समाप्त होने पर भी उस स्थान का रंग भिन्न हो तब भी वह स्वीकार्य है। कमल पंखुड़ी, कमल पखुड़ी का अर्थ क्या है? कमल पखुड़ी, कमल पखुड़ी का रंग लाल और श्वेत कमल की पखुड़ियों के समान होता है। कुष्ठ के नियम के अनुसार ही किलस ढके हुए जगह पे ना बढ़े तो योग्य है, उचित है, ये समझना चाहिए। कुष्ठ के नियम के अनुसार ही किलस का भी निर्णय होता है। अन्य जगह पर नहीं योग्य उचित माना जाते हैं। शोष रोग क्षय रोग है। यक्षु मत्तक
यक्खु मारा भी कहते हैं। वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो अचानक पागल हो जाता है, जमीन पर लोटता पोड़ता या रेंगता है और अपने हाथ और चेहरे को जमीन पर रगड़ता है, यह एक बीमारी या एक तरह का रोग माना जाता है। अच्छा, अब कारागार, काराभेदवत्थु। तदंतर राज वस्तु का प्रसंग आता है। उस समय राजा बिंबिसार के सीमावर्ती प्रदेश में विद्रोह हुआ। राजा ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, जाकर उस प्रदेश को पुनः समृद्ध और सुरक्षित करो। कुछ प्रसिद्ध सैनिकों ने पाप कर्म न करने की इच्छा से भिक्षुओं के पास जाकर प्रव्रजा की याचना की। उन्हें प्रवजित और उपसंपदा किया गया। जब सेनापतियों को इसका ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ, तो उन्होंने भिक्षुओं की निंदा की और राजा को सूचित किया। तब राजा ने न्यायाधीशों से पूछा, जो व्यक्ति राजा के सैनिक को भिक्षु बनाता है वो कौन सा अपराध करता है? कुछ व्यक्ति ने उत्तर दिया, उपध्याय का सिर काटा जाना चाहिए और कर्मवाचा आचार्य की जीभ काटी जानी चाहिए और कारक संघ के आधे अंग भंग किए जाने चाहिए। उन्होंने ऐसा निवेदन किया। तब राजा भगवान बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, जो राजा श्रद्धाहीन होते हैं वे थोड़ी सी बात पर भी भिक्षुओं को कष्ट देते हैं। अतः भिक्षु भद्रजन राजकर्मचारियों को प्रवजित न करें, यही उचित है। तब भगवान ने उपदेश देकर कहा, हे भिक्षुओं, राजपुरुषों को प्रवजित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के वर्णन। राजा स्वयं श्रोतापन्न होने के कारण उसने पश्चंतर सीमावर्ती प्रदेश के समृद्ध करने का आदेश दिया, न कि दंड या हिंसा का। किंतु भिक्षुओं के विरुद्ध जो कथन प्रस्तुत किए गए वे विनय की व्यवस्था का विकृत वर्णन थे। राजपुरुष वे हैं जो राज्य की सेवा करते हैं, अमात्य, उच्चाधिकारी, सैनिक आदि। चाहे उन्हें वेतन मिलता हो या नहीं, ऐसे व्यक्तियों को प्रवजित नहीं करना चाहिए। किंतु उनके पुत्र पौत्र या भाई जो राज्य से वेतन नहीं लेते उन्हें प्रवजित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपना वेतन लौटाकर सेवा से निवृत्त हो जाए या राजा से अनुमति लेकर पद त्याग दे, उसे भी प्रवजित किया जा सकता है।
विमति टीका के निर्णय। जो लोग अमात्यों या अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं उन्हें भी प्रव्रज्या से पूर्व अपने स्वामी अथवा अधिकारी से अनुमति लेना उचित है। ध्वजधारी चोर का वध। उस समय कुख्यात डाकू अंगुलीमाला को भिक्षुओं ने प्रवजित किया। लोग उसे देखकर भयभीत होकर भागने लगे, अपने चेहरे फेरने लगे और द्वार बंद कर लेते थे। वे आलोचना करने लगे, ऐसे भयानक डाकू को क्यों प्रवजित किया गया। तब कहा गया, भगवान ने, हे भिक्षु, ऐसे डाकू ध्वजधारी चोर को प्रवजित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के अनुसार जो लोग अंगुलीमाल को पहचानते थे वे भय से भाग जाते थे। जो नहीं पहचानते थे उनके घरों में उसे भिक्षा मिल जाती थी। भगवान धर्म के स्वामी होने के कारण उस अंगुलीमाल को भी प्रवजित कर देते हैं, जिसे सामान्यतः भिक्षु प्रवजित नहीं करते। यही भिक्षु रूप में उसे प्रवजित किया गया, परंतु भविष्य में ऐसा न किया जाए इस हेतु भिक्षुओं के लिए नियम निर्धारित किया गया। विनय प्रज्ञप्ति किया गया। जो व्यक्ति ध्वज धारण कर घूमते हुए चोर के समान प्रसिद्ध हो उसे ध्वजधारी चोर कहा जाता है, अर्थात अत्यंत प्रसिद्ध अपराधी। अतः जो व्यक्ति गांवों को नष्ट करता है, मार्गों पर लूटता है, नगरों में दीवारें तोड़कर चोरी करता है, ऐसा यदि प्रसिद्ध हो तो उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। परंतु यदि कोई राजकुमार राज्य प्राप्त करने की इच्छा से हिंसक कार्य करे तो उसे प्रवजित किया जा सकता है, क्योंकि इससे राजा प्रसन्न होता है। यदि राजा अप्रसन्न हो तो नहीं। यदि कोई व्यक्ति पहले चोर के रूप में प्रसिद्ध था परंतु बाद में चोरी त्याग कर सदाचार का पालन करता है और लोग इसे जानते हैं तो उसे पुनः प्रवजित किया जा सकता है। जो छोटे स्तर के चोर हो, जैसे फल आदि चुराने वाले या गुप्त रूप से चोरी करने वाले, उन्हें प्रवजित किया जा सकता है। काराभेद वत्थु, कारागार तोड़ने वाले वत्थु। एक समय राजा बिंबिसार ने यह अनुमति दी कि जो लोग संघ में प्रवजित हो उन्हें कोई बाधा न दी जाए और वे श्रेष्ठ आचरण का पालन करें। उसी समय एक चोर जो चोरी के कारण कारागार में बंद था, जेल तोड़कर भाग निकला और भिक्षुओं के पास जाकर प्रवजित हो गया। लोगों ने उसे देखकर कहा, यह तो जेल तोड़कर भागा हुआ चोर है, इसे पकड़कर ले चलो। कुछ लोगों ने कहा, ऐसा मत कहो, राजा ने अनुमति दी है। तब लोगों ने भिक्षुओं की निंदा करते हुए कहा, ये भिक्षु निर्भय होकर ऐसे अपराधियों को भी प्रवजित करते हैं। तब भगवान ने कहा गया, हे भिक्षु, जो व्यक्ति कारागार तोड़कर भागा हो उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आप दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के निर्णय।
भय से नहीं हटते, ऐसे भिक्षु अभयुवर कहलाते हैं। अर्थात अभयुवरा, अभयुवरा वे जो निर्भय होकर आचरण करते हैं। कारा का अर्थ है बंधन गृह अर्थात कारागार। यहाँ विभिन्न प्रकार के बंधनों का उल्लेख है। लकड़ी के बंधन, लोहे की बेड़ियां, बड़े कारागार, ग्राम सीमा, नगर सीमा, द्वीप सीमा आदि। जो व्यक्ति इन बंधनों को तोड़कर या भंग करके भागता है और रक्षकों की दृष्टि से बच निकलता है, उसे कारा भेदक कहा जाता है। जो बंधन को तोड़कर भाग जाता है वो कारा भेदक कहलाता है। अतः ऐसे चोर को चाहे वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक भी पहुंच जाए, प्रवजित नहीं करना चाहिए। जो चोर न होकर किसी कार्य के लिए राजा अथवा अमात्य आदि द्वारा बंदी बनाया गया है, वह यदि कारा को भेद कर भाग आए तो उसे प्रवजित किया जा सकता है। जो कर अथवा राजधन न देने के कारण बंदी बनाया गया हो और भाग आया हो, उसे प्रवजित नहीं करना चाहिए। जो कृषि कर्म आदि से जीवन यापन करता हुआ इसने धन संचय किया है, इस प्रकार आरोप लगाकर बंधित किया गया हो, उसे उसी स्थान पर प्रवजित नहीं करना चाहिए। किंतु यदि वो भागकर अन्यत्र पहुंचे, वहां उसे प्रवजित करना उचित है। लिखितक चोरवत, लिखितकवत। तत्पश्चात एक मनुष्य चोरी करके भाग गया और भिक्षुओं के समीप प्रवजित हुआ। उस व्यक्ति के विषय में राजमहल में यह लिख दिया गया था, जहां भी देखा जाए उसे मार दिया जाए। लोगों ने उसे देखकर कहा, इसे मार डालें। कुछ ने कहा, राजा ने अनुमति दी है। तब उन्होंने भिक्षुओं को दोष दिया कि ये अभयवरा है। इस प्रकार लिखित का व्यक्ति को प्रवजित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने लिखित का व्यक्ति को प्रवजित नहीं करना चाहिए, दुक्कट आपत्ति होती है। अट्ठकथा के अनुसार यह केवल इतना लिख देना नहीं है कि देखते ही मार डालो, बल्कि जिसने भारी रात दंड का अपराध किया हो और भाग गया हो, उसके लिए राजा आदेश देता है कि इस नाम के व्यक्ति को जहां देखा जाए पकड़कर मार डाला जाए अथवा इसके हाथ पैर काट दिए जाए अथवा इस प्रकार का दंड दिया जाए, ऐसा लिखवाया जाता है। ऐसे लिखित को प्रवजित नहीं करना चाहिए। अब कसाहतवत, कसाहत। उस समय एक व्यक्ति कसायाहत दंड स्वरूप कोड़े से पीटा गया होकर भिक्षुओं के पास प्रव्रजित हुआ। लोगों ने उसे देखकर निंदा की। तब भगवान ने, हे भिक्षुओं, कसायाहत अर्थात कोड़े से दंडित व्यक्ति को प्रवजित नहीं करना चाहिए, दुक्कट आपत्ति होती है। अच्छा, इतना आज को।
इदं मे पुण्यम् आसव अखयावहं होतु इदं मे पुण्यं निबानस पचयो होतु मम पुण्यभागं सभसतानं भाजेमि ते सबे मे समं पुण्यभागं लभन्तु साधु साधु साधु।